Hello. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 या प्रियांनो यावेळेस आपण आपल्या आजच्या या उपासनेस आरंभ करूया. देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊया की त्या परमेश्वराने पुन्हा एक वार आम्हाला त्याच्या चरणाजवळ येण्याची संधी दिलेली आहे. आणि विशेष प्रकारे आपल्या महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या परवानगीनुसार आणि त्यांनी जारी केलेल्या नियमावलीनुसार आपण उपासनेमध्ये सहभागी होत आहोत. आणि विशेष प्रकारे मी आशा करतो की आपण येत असताना आपल्या नावाची नोंदणी आणि त्यासोबतच तापमान मोजणी आपण केलेली आहे. सॅनिटायझर व मास्कचा उपयोग आपल्याला उपासने दरम्यान करावयाचा आहे याची कृपा करून प्रत्येकाने नोंद घ्यावी. आणि 50% क्षमतेच्या उपासनेमध्ये सहभागी होण्याची जी नियमावली आहे त्या अनुषंगाने आपण फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून देखील यामध्ये सहभागी होत आहोत. म्हणून फेसबुकच्या द्वारे देखील की आमच्या सोबत सहभागी होते त्यांचे देखील आम्ही यावेळी स्वागत करीत आहोत. आणि परमेश्वर देव आम्हाला आजच्या उपासनेद्वारे आशीर्वादित करून ही प्रभूचरणी यासमोर प्रार्थना आहे. आणि विशेष करून आमच्या मेथोडिस्ट दिनदर्शिकेप्रमाणे आजचा प्रभुवार आपण लेडी संडे म्हणून आपण पाळणार आहोत. अदीक्षितांचा रविवार म्हणून आम्ही विशेष करून हा पाळणार आहोत. यामध्ये देखील देव परमेश्वर आमच्या सोबत असो आणि देवाची कृपा वरदस्त आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये लावो हीच प्रभूचरणी यासमोर प्रार्थना आहे. या प्रियांनो यावेळी आपण देवाच्या चरणाजवळ नतमस्तक होऊया आणि ही वेळ प्रभूच्या हातामध्ये आपण सुपूर्द करू. देवाचं वचन आम्हाला सांगतं, हे परमेश्वरा मी तुझा धावा करीत, माझ्या दुर्गा माझे न ऐकलेसे करू नको. तू माझ्याशी मोह धरिल्यास गर्तेत पडणाऱ्यांच्या सारखी माझी गती होईल. मी तुझा धावा करीतो, तुझ्या पवित्र गाभाऱ्याकडे हात वर करीतो, तेव्हा माझी दीन वाणी ऐक. आपण प्रार्थना करूया. आमच्या स्वर्गीय पित्या प्रेमळ प्रिय प्रभू ईश्वराया, आम्ही यावेळेस तुझ्या चरणाजवळ येत आहोत. तुझी स्तुती करीत आहोत, तुझे उपकार मानित आहोत. कारण प्रभू तू आमचा जिवंत देव आहेस. प्रभू गेल्या आठवड्याभर तू आमचा सांभाळ केला, प्रतिपाळ केला आणि पुन्हा एकदा परमेश्वरा या आठवड्याची सुरुवात करीत असताना प्रभू आज या प्रभुवार उपासनेद्वारे तुझ्या चरणाजवळ तू आम्हाला घेऊन आलेला आहेस. प्रभू पित्या परमेश्वरा आज या तुझ्या पवित्र मंदिराकडे येऊ. प्रभू आम्ही विशेष करून प्रभू तुझ्या पवित्र गाभाऱ्याकडे प्रभू तू आपले हात वर करीत आहोत आणि प्रभू तुला विनंती करीत आहोत की आज या उपासनेमध्ये आम्ही प्रभू करणार आहोत तुझी उपासना. प्रभू ती त्या परमेश्वरा तू विशेष प्रकारे स्वीकारावी आणि प्रभू त्याचा आशीर्वाद तू आम्हा प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये द्यावा. पित्या प्रभू परमेश्वरा विशेष प्रकारे प्रभू आम्ही लेडी संडे देखील प्रभू आज साजरा करू पाहत आहोत. प्रभू तू आमच्या समवेत होती त्या प्रभू परमेश्वरा मंडळीच्या प्रभू परमेश्वरा उन्नती करिता प्रभू त्या परमेश्वरा मंडळीतील प्रभू परमेश्वरा प्रभू दानवदान प्राप्त असलेल्या प्रभू आमच्या प्रभू त्या प्रियजनांचा उपयोग तुझ्या मंडळीच्या वाढीसाठी तू करून घेतोस म्हणून आम्ही तुझे उपकार मानतो. बाबा प्रत्येकाची सेवा प्रभू तू आशीर्वादित करीतो म्हणून आम्ही तुझे उपकार मानतो. आमच्या न्यायपीठ कमिटी प्रभू परमेश्वरा त्याचे चेअरमन त्यांची कमिटी प्रभू त्यांच्याकरिता तुझे उपकार मानतो. पित्या आणि प्रभू आम्ही तुला विनंती करतो पित्या की प्रभू परमेश्वरा प्रभू मंडळीची उत्तरोत्तर वाढ प्रभू या सेवेद्वारे सदुतीत होत राहावी आम्ही या समय तुला विनंती करतो. पित्या प्रभू परमेश्वरा येणाऱ्या दिवसामध्ये प्रभू तुझ्या गौरवाकरिता प्रभू अधिक प्रभू तू प्रत्येकाचा उपयोग करून घ्यावा की देखील आम्ही या समय तुझ्याजवळ विनंती करीत आहोत. धन्यवाद देतो पित्या प्रभू त्या परमेश्वरा या समय आम्ही जे प्रत्येक जण तुझ्या चरणाजवळ येत आहोत ऑनलाईनच्या माध्यमातून प्रभू या तुझ्या पवित्र मंदिरामध्ये येऊन प्रभू परमेश्वरा सहभागी होण्याच्या माध्यमातून प्रभू तुझं वात्सल्य आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला लाभू दे आणि प्रभू आज तुझं गौरव आमच्याद्वारे तू करून घे. पित्या प्रभू पुढील वेळ आम्ही तुझ्या हातामध्ये देत आहोत. आम्ही तुझं गीत गाऊ या वचनांकडे प्रभू परमेश्वरा आपलं लक्ष केंद्रित करू. प्रभू परमेश्वरा प्रभू आमचे परित निवेदन तुझ्या समोर सादर करू. प्रभू प्रत्येक गोष्ट आज तुला गौरव देणारी व्हावी हीच आम्ही या समय तुला विनंती करीत आहोत. मान महिमा गौरव आदर सन्मान आमच्या जिवंत देव आम्ही केवळ तुला देतो. आणि प्रभू पुढील वेळ आपलं जीवन आणि उपासना तुला समर्पित करीत प्रार्थना येशूच्या नावात म्हणून ऐकूया. आमेन. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. प्रभूची स्तुती असो. प्रियांनो यावेळेस आपण आपल्या स्थानावर उभे राहणार आहोत आणि विशेष करून आपण देवाच्या गौरवाकरिता आपण यावेळेस गीत गाणार आहोत. आणि उपासना संगीत यातून गीत क्रमांक 656 आहे. परमेशाला स्तवा निरंतर परमेशाला स्तवा हे गीत गात आपण जिवंत देवाच्या नावाला यावेळेस सुचवूया. मंडळी आपल्या स्थानावर उभे राहा. ऑडिओच्या माध्यमातून गीत जे आहे ते चालवण्यात येईल आणि त्यामध्ये आपण सहभागी होऊया. परमेशाला
असताना प्रश्नांचा मतांगीकार आपल्या विश्वासाचा आपण अंगीकार करूया आणि देवाच्या नावाला गौरव देऊया. सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश पृथ्वी यांचा उत्पन्न करणारा आणि येशू ख्रिस्त त्याचा एकुलता एक पुत्र आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियाची पासून जन्मला, ज्याने माता पिलाताच्या वेळेस दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यांमधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून जीवदांचा मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे त्याविषयी मी विश्वास धरितो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्र जनांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सनातन जीवन याविषयी मी विश्वास धरितो. आमेन. ख्रिस्त पवित्र शांती सत्प्रीति शोभा सौंदर्य माझिया जीवनी येशू पवित्र तू शुद्ध मज करी तुझे सौंदर्य दिसया जीवनी. प्रभूला धन्यवाद असो. मंडळी यावेळेस आपल्या स्थानावर बसून घेईल. यावेळेस आपण विशेष करून आपले परित निवेदन मध्यस्थीच्या प्रार्थनेच्या माध्यमातून आपण जिवंत देवाच्या चरणाजवळ यावेळेस समर्पित करूया आणि आपल्या प्रत्येकाचे जीवन आपण प्रभूच्या हातामध्ये यावेळेस समर्पित करू. विशेष करून आपल्या मंडळीसाठी, मंडळीतील प्रत्येक घटकांकरिता, लहान लेकरांकरिता, प्रत्येक दाम्पत्याकरिता, ज्येष्ठ सभासद आहेत त्यांच्याकरिता, जे आजारी आहेत त्यांची देखील आठवण आपण विशेष करून आपल्या प्रार्थनेमध्ये करूया. विसुदाटी आहे त्यांच्यासाठी आपण नियमित प्रार्थनेत आहोत. त्यासोबतच आपण गोरपडे आंटी, ऐकवाडेकर आंटी, प्राचिले जोगळेकर यांच्यासाठी देखील आपण प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवूया की परमेश्वर देवाने यांना आरोग्य द्यावं आणि देवाची कृपा प्रत्येक दुखण्याकऱ्या व्यक्तीच्या जीवनावर होईल याकरिता आपण विशेष करून प्रार्थनेमध्ये यावेळेस जाणार आहोत. आपल्या मेथोडिस्टच्या कार्याकरिता संबंध आमचे आदरणीय बिशप साहेब, पदाधिकारी वर्ग, डीएस वर्ग, सुवार्थिक मिशनरी आपण प्रत्येकांना देवाच्या हातामध्ये या प्रार्थनेच्या माध्यमातून समर्पित करूया. यावेळेस आपण प्रार्थना असू देवाकडे आपण आपली दृष्टी यावेळेस लावूया आणि सचिन कुलकर्णी दादा यावेळेस या प्रार्थनेमध्ये आपलं पुढे अर्पण करतील. आपण प्रार्थना करूया. हे आमच्या स्वरातील महान अशा प्रभू परमेश्वरा बाप्पा, तुझ्या नावाला बाप्पा महान महिमा आणि गौरव असो. तू स्तवनात बसणारा प्रभू आहेस बाप्पा आणि तू सगळं काय जाणतोस. तू फक्त शब्द बोललास बाप्पा आणि सगळ्या सृष्टीचा निर्माण झाला बाप्पा. सगळ्यात मोठी आमच्यावरची दया की तू आपल्या पवित्र हाताने आम्हा मानवांना सुरक्षलं आणि बाप्पा सदैव तुझी ही इच्छा होती की या मानवांनी बाप्पा आम्ही तुझ्या वचनाप्रमाणे चालावं आणि त्याचं मनन करावं. आणि विशेष करून बाप्पा शेवटच्या काळासाठी बाप्पा लोकांपर्यंत तुझे वचनं पोचावे. प्रभू बाप्पा आम्ही या सगळ्या गोष्टींना मुकलो बाप्पा आणि आम्ही जगी गोष्टींमध्ये इतका अडकलो की बाप्पा आम्ही तुझ्यापासून दूर जायला लागलो. प्रभू बाप्पा तू आपल्या लेकरांना कधीच सोडत नाही. ही सुंदरशी वेळ तू आम्हाला दिली बाप्पा की सगळे लोक परत एकजुटीने या चर्चमध्ये एकत्र झाले. जागोजागी बाप्पा चर्चेस ओपन झाले. त्या सगळ्या लोकांसाठी आम्ही मागतो बाप्पा ज्यांचे पावलं तुझ्या वचनांसाठी, तुझ्या कार्यासाठी बाप्पा परत चर्चमध्ये आले. विशेष करून बाप्पा इथं बसलेले प्रत्येक लोकांचा बाप्पा मन तू ओळखतोस, त्यांच्या गरजा तू जाणतोस बाप्पा. आणि प्रभू बाप्पा तू त्यांना योग्य रीतीने योग्य वेळेस बाप्पा सगळ्या गोष्टी पुरवशील ही आमची खात्री आणि विश्वास आहे. प्रभू बाप्पा विशेष करून बाळासाहेबांसाठी आम्ही तुझ्याकडे जी प्रार्थना करतो बाप्पा, मनापासून काम करत असताना, तुझी वचनांची फोड करत असताना, ऑनलाईनच्या माध्यमातून आता चर्च बाप्पा जे चालू झालं त्यासाठी पण ती जी झटपट चालू आहे
तुझ्या वचनांची बाप्पा फोड करण्यासाठी बाप्पा हे जे अवरात्र बाप्पा मनन करून लोकांपर्यंत पोचवत आहे, अशा बाप्पा पालकांवर बाप्पा तो आपला आशीर्वाद असू दे. त्यांच्या कुटुंबाला, त्यांच्या कुटुंबामध्ये राहणाऱ्या सगळ्या लोकांना बाप्पा तू आशीर्वादित कर. विशेष करून बाप्पा तू सगळं काय जाणतोस आणि बाप्पा तू देणार प्रभू बाबा आहेस बाप्पा. विशेष करून बाप्पा आज या चर्चमध्ये आम्ही जे लेडी संडे बाप्पा साजरा करतो, लेडी संडेसाठी बाप्पा जे बाप्पा ले लीडर आहेत, त्यांची बाप्पा जी सब कमिटी आहे बाप्पा, त्यांना बाप्पा जे कार्य दिलं बाप्पा, त्या कार्यासाठी त्यांचं तू मार्गदर्शक हो. त्यांच्या अंतःकरणाचा ताबा घे बाप्पा. आणि बाप्पा त्या लोकांनी तुझे वचन लोकांपर्यंत पोचावे तू असं घडू ना. विशेष करून बाप्पा आत्तापर्यंत बाप्पा जो हाकार माजला आहे बाप्पा, आज 17 महिने होऊन गेलेत बाप्पा. वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने आजार लोकांपर्यंत येतो आहे आणि बाप्पा बरेच लोक आज पण आजारी आहेत. बाप्पा तुझ्याकडे ही विनंती आहे बाप्पा, जे लोक आत्ता पण हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट असतील, जे लोक बाप्पा तुझ्याकडे प्रार्थना करतात बाप्पा, त्या लोकांसाठी आम्ही मध्यस्थी करतो. त्या लोकांना तू स्पर्श कर आणि बरं कर. बरोबर बाप्पा, तू चांगला बाप आहेस आणि बाप्पा तू आरोग्य देणारा बाप आहेस. बरोबर बाप्पा, हा आजार काय आहे, ह्या आजाराचं बाप्पा अजून किती महिने लागतील की बाप्पा ह्या आजारासाठी सगळ्या लोकांना चालावं लागेल आम्हाला ठाऊक नाही. आम्ही मानव तुझ्याकडे हीच विनंती करतो बाप्पा की हा आजार तू आटोक्यात आण. विशेष करून बाप्पा हा जो तिसरी लाट बाप्पा लेकरांसाठी असेल असं म्हटलं जातं, पण प्रभू बाप्पा तुझी जर दया असली तर हा आजार तू मुळासकट बरा करशील आमचा विश्वास आहे. प्रभू बाप्पा तू सगळ्यांवरती दया कर. विशेष करून बाप्पा लहान लेकरांना तू आपल्या पंकशाळेखाली घे, कारण बाप्पा लेकरांची आता शाळा सुरू होणार आहे आणि बाप्पा शाळा सुरू झाल्यावरती हे लेकरं जेव्हा शाळेमध्ये जातील, बरेचसे विद्यार्थी असतील बाप्पा, वेगवेगळ्या ठिकाणावरून येणारे विद्यार्थी असतील आणि अशा वेळेस बाप्पा ह्यांना तो आजार होऊ नये म्हणजे त्यांच्यावर तू दया कर. विशेष करून बाप्पा त्या सगळ्या टीचरसाठी, त्या स्कूलच्या स्टाफसाठी, त्या तिथे सगळं काम करणाऱ्या लोकांना आम्ही तुझ्या हातात देतो. आमच्याकडे मध्यस्थी करतो बाप्पा या बाप्पा आजारासाठी जे मेडिकल बाप्पा जो स्टाफ आहे, जो मनापासून खरंच काम करतो बाप्पा, त्यांची जी धावपळ असते, कोविड पेशंटसमोर त्यांना जावं लागतं आणि अशा वेळेस बाप्पा हे मानव आहेत बाप्पा आणि ह्यांनाही बाप्पा मनामध्ये असं कुठेतरी वाटतं की हा आजार आपल्याला होऊ नये, कारण त्यांच्यामुळं त्यांच्या कुटुंबात हा आजार पसरला. तर प्रभू बाप्पा ही दिलेली सेवा तू त्यांना आहे आणि सेवा करत असताना तू त्यांचा पाठीराखा हो. विशेष करून बाप्पा आमच्या चर्चच्या कमिटीसाठी, चर्चच्या सगळ्या मेंबर्ससाठी आणि सब कमिटीसाठी पण लागतो बाप्पा. यांनी सगळ्यांनी एकजूट येऊन त्या चर्चसाठी बाप्पा एक विनंती करावी. तर बाप्पा ह्या चर्चच्या उभारणीसाठी परत एकदा आम्ही जे फाईल्स गव्हर्नमेंटकडे पुटअप केल्या, त्या फाईल्स बाप्पा कुठं न टाकता तू यांना बाप्पा मान्यता दे. बाप्पा आमचे जे मेथडिस्ट चर्चचे बाप्पा जे बिशप आहेत, बिशप मॅडम आहेत बाप्पा, त्यांचे कार्य जे त्यांचे असिस्टंट लोक आहेत बाप्पा, वेगवेगळे बाप्पा डिपार्टमेंट्स आहेत, त्या सगळ्यांना आम्ही तुझ्या हातात देतो बाप्पा. हे सगळे बाप्पा तुझे काम करत असताना, तुझं कार्य करत असताना तुझ्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्यापर्यंत पोचाव्यात आणि बाप्पा त्यांनी हातात घेतलेले सगळे कामं सगळीकडे बाप्पा सफळ व्हावेत असं तू कर. विशेष करून बाप्पा आम्ही मध्यस्थी पोलीसच्या डिपार्टमेंटसाठी, मिलिटरी चलपणसाठी पण करतो. ते लोक पण बाप्पा बरेचसे कामं करत आहेत, त्यांची संगती तू नेहमी राहा. या उल्हासनगर शहरला आम्ही तुझ्या हातात देतो प्रभू बाप्पा. या इथे बरंच क्राईम वाढलेलं आहे बाबा. क्राईम वाढत असताना बरेचसे लोक आहेत बाप्पा घाबरलेले असतील आणि हा क्राईम काय आहे बाप्पा आम्हाला ठाऊक नाही, पण सैतान त्याचं कार्य करायला बघतो आणि अशा वेळेस बाप्पा तू आपल्या लेकरांचा सांभाळ करतो, त्यांना तू सुरक्षित ठेवतो बाप्पा. विशेष करून बाप्पा ही सुंदरशी वेळ तू आम्हाला जी दिलेली आहे, ही वेळ बाप्पा तू आपल्या हातात घे. जे काय आम्ही गायनाने बाप्पा जे वचन आम्ही वाचू, ते वचन सांगण्यासाठी आमच्या अंतःकरणात तू ताबा घे. ही लहानशी विनंती आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि प्रेरणाने मग तो म्हणतो आहे. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. प्रभूची स्तुती असो. प्रियानो, आपण देवाच्या चरणावर उपस्थित आहोत आणि परमेश्वर देव निश्चित त्याच्याद्वारे आम्हाला आध्यात्मिक लाभांनी परिपूर्ण करणारा आमचा जिवंत देव आहे. या कारणानं यावेळेस आपण आजच्या मनचिंतनाकरता निवडण्यात आलेल्या वचनांचं आपण वाचन करणार आहोत. यावेळेस आपण नवीन करार यातील लूक ऋषी वर्तमान याचा 18वा अध्याय वचन 1 ते 8 आपण यावेळेस वाचणार आहोत. लूक 18 1 ते 8 वचने आपणाकरिता अरुणा नायडूंनी या वाचतील अशी त्यांना यावेळेस विनंती करतो. लूक याचा 18वा अध्याय 1 ते 8.
लूक याचा 18 अध्याय 1 ते 8. अत्याग्रही विधवा. त्यांनी सर्वदा प्रार्थना करावी व खचू नये ह्याविषयी त्याने त्यांना एक दाखला सांगितला. तो असा: एक नगरात कोणी एक न्यायाधीश होता. तो देवाला भीत नसे व माणसाला जुमानीत नसे. आणि त्याच नगरात एक विधवा होती. ती त्यांच्याकडे वारंवार येऊन म्हणत असे की माझी दाद घ्या व माझ्या प्रतिवाद्याविरुद्ध न्याय करा. पण काही काळापर्यंत तो ते करीना. परंतु नंतर त्याने मनात म्हटले, जरी मी देवाला भीत नाही व माणसाला जुमानत नाही तरी ही विधवा मला त्रास देते, म्हणून मी तिचा न्याय करीन. नाहीतर ती नेहमी येऊन मला अगदी रंजीस आणील. तेव्हा प्रभूने म्हटले, अन्यायी न्यायाधीश काय म्हणतो ते ऐका. तर देवाने जे निवडलेले लोक रात्रंदिवस त्याचा धावा करिता त्याचा तो न्याय करणार नाही का? आणि त्याच्याविषयी तो विलंब लावील का? मी तुम्हास खचित सांगतो, त्यांचा न्याय लवकर करेल. तरी मनुष्याचा पुत्र येईल तेव्हा त्याला पृथ्वीवर विश्वास आढळेल काय? आमेन. परमेश्वर देव असलेली वचने आजच्या मन चिंतनाकरिता आध्यात्मिक लाभाची करू दे. परमेश्वराच्या नावाला मान, गौरव, आदर, सन्मान असो. पुन्हा एकदा परमेश्वरच्या प्रेमळ मधुर नावात आपल्या प्रत्येकाला सलाम आणि आजच्या उपासनेमध्ये आपल्या प्रत्येकाचं स्वागत आहे. प्रियानो, यावेळी आपण देवाच्या वचनांकडे आपलं लक्ष केंद्रित करणार आहोत. आणि विशेष प्रकारे आज लेडी संडे निमित्ताने अधिष्ठानाचा रविवार विशेष प्रकारे आपल्या मेथोडिस्ट दिनदर्शिकेप्रमाणे आपणास प्राप्त आहे. आपल्या ऍक्टिव्हिटी कमिटीचे चेअरमन लीडर मिस्टर विल्सन जेकब यांना मी विनंती करेन की पुढे ते देवाच्या वचनातून आमच्याशी बोलणार आहे. देव परमेश्वर त्यांना सहाय्य करो आणि देवाचं वरदस्त विशेष करून त्यांच्या जीवनावर असो. म्हणून प्रभूचरणी आमची प्रत्येकाची प्रार्थना असावी आणि देवाने आज त्यांच्याद्वारे आमच्या प्रत्येकाशी बोलावं ही देखील प्रभूचरणी प्रार्थना आहे. प्रियानो, आपण यावेळेस देवाच्या वचनांकडे आपलं लक्ष केंद्रित करूया आणि पुढील वेळ मी आपले विल्सन जेकब दादा यांच्या हातामध्ये देतो. देवाच्या वचनातून ते यावेळेस देवाचा जो आध्यात्मिक मानना आहे तो आपल्यापर्यंत पोहोचतो देखील. प्रेज द लॉर्ड. सबको जय मसीह की. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने फिर से एक बार हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है और मुझे आप लोगों के बीच में प्रभु का जो वचन है वो बांटने की मुझे मौका दिया है. व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत बार बार आता है, वो आप लोग को भी आया होगा. वो मैसेज ऐसा है, शैतान बोलता है हाँ 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 मैंने तुम लोग सबका चर्च बंद करवा दिया. ऐसा शैतान हंसता है, बोलता परमेश्वर देखो मैं कितना महान हूँ, मैं तुम्हारा चर्च क्या कर दिया, बंद करवा दिया मैंने. हाँ हाँ ऐसा हंसता है. तो परमेश्वर उसको बोलता है, अरे पगले जरा तू ध्यान से देख, तूने चर्च बंद नहीं करवाया है, तूने हर घर को चर्च बना दिया है. प्रेज द लॉर्ड. तूने हर घर को चर्च बना दिया है. तू जाके देख, हर घर में स्तुति आराधना हो रही है ऑनलाइन के जरिए, कौटुंबिक प्रार्थना के जरिए. तो तू इतना खुश मत होना, तूने चर्च बंद नहीं करवाया है लेकिन हर घर को चर्च बना दिया है. तो हमारा मसीह जीवंत प्रभु परमेश्वर है, वो हमेशा विजयी परमेश्वर है. इसलिए हम आज देख रहे हैं कि फिर से एक बार चर्च अपना स्टार्ट हो गया है. मतलब शैतान का जो इच्छा था कि चर्च हमेशा बंद करवा दे, तो हर घर तो चर्च बन ही गया है. हर घर में प्रार्थना, उपास, स्तुति आराधना तो स्टार्ट है ही, लेकिन उसके ऊपर हमारा चर्च भी स्टार्ट हो गया है. हम चर्च पे फिर से एक बार हम प्रभु परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं. आइए हम प्रार्थना करेंगे. ए हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु कि फिर से एक बार प्रभु हमारे जीवन में आपने सुंदर सा समय दिखाया है प्रभु. ये अच्छा सा दिन दिखाकर प्रभु आपके मंदिर में प्रभु हमको एकत्रित किया है प्रभु. हम हंसी खुशी से प्रभु आपके चर्च में आए हैं प्रभु.
फिर से एक बार प्रभु आपने साबित कर दिया है प्रभु कि शैतान का जो भी चाल है प्रभु वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। आप विजय परमेश्वर हो प्रभु, इसी कारण से प्रभु आपने सब कुछ ठीक करके प्रभु फिर से प्रभु आपका चर्च हमारे लोगों के लिए प्रभु आपने खोल दिया है प्रभु। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि हम इसी तरह से प्रभु हम आपके वचन से जुड़े रहें प्रभु, शैतान की हर चाल को प्रभु हम नाकाम करें प्रभु। विशेष करके प्रभु आज लेटी संडे है प्रभु, जितने हमारे चर्च के ले प्रीचर्स है प्रभु मैं सबके लिए मांगता हूँ प्रभु, सबको आप सुबुद्धि दो, सबको शक्ति दो, सबको वायरस से दूर रखो, और आपने उन पर जो बोझ दिया है प्रभु और वचन बांटने का वो प्रभु उस जिम्मेदारी को प्रभु वो अच्छी तरह से निभाए प्रभु, ऐसा आप कीजिए प्रभु। आगे का पूरा समय प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मैं जो भी वचन बांटूंगा प्रभु आप उसमें मेरे साथ रहना प्रभु। वचन द्वारा प्रभु लोग प्रेरित हो, मैं खुद प्रेरित हूँ, और प्रभु हमको उत्साह मिले प्रभु, हमको प्रोत्साहन मिले प्रभु आपके वचन में आगे बढ़ने की। जितने सुनने वाले हैं सभी को तुम साथ में रहना, वचन समझने की उनको शक्ति देना। फिर से एक बार हमें पूरे चर्च के लिए मैं मांगता हूँ, ये छोटी सी विनती हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कल पास्टर का फ़ोन आया था परसों का दिन, तो मैंने बोला ठीक है मैं चर्च में मैसेज दूंगा, लेकिन 2 दिन से मुझे सर्दी और खांसी थोड़ा था तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था। लेकिन कल दोपहर को जब हम खाना खा रहे थे तो टीवी में कुछ जब प्रोग्राम चल रहा था, वो प्रोग्राम में ऐसा था वो अमिताभ बच्चन उसमें वकील रहता है वगैरह वगैरह सब कुछ था, तो प्रोग्राम में देख रहा था तो तभी मुझे ख्याल आया चलो इस टॉपिक पे मेरे पास एक मैसेज पहले मैंने अध्ययन किया था, चलो हम इस टॉपिक पे आज मैसेज देते हैं। तो प्रोग्राम में दिखा रहे थे एक वकील रहता है, फिर वो कैसा इंटरोगेट करता है वगैरह वगैरह। तो जो मेरा जो आज का जो वचन है वो उसी के पर आधारित है कि वकील कैसा रहता है, कोर्ट का कामकाज कैसे चलता है वगैरह वगैरह। तो आइए हम वचन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा हमने वचन में पढ़ा, लूक सुवर्तमान इसका 18वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक अभी हमने पढ़ा। देखो उस दृष्टांत में हमें ये बताया गया है कि किसी नगर में एक न्यायाधीश था। वो न्यायाधीश कैसा था? वो न्यायाधीश ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की वो परवाह करता था। मतलब वो जो न्यायाधीश था उसका स्वभाव ऐसा था, वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था और किसी मनुष्य की परवाह भी वो नहीं करता था। तो उसी नगर में उसके पास एक विधवा स्त्री हमेशा आती थी न्याय मांगने के लिए। वो क्या करता था, वो तो उसका स्वभाव तो ऐसा था, न तो परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। तो उसने क्या किया, उस जो विधवा स्त्री थी उसको हमेशा क्या करता था, वो टालता था, उसको न्याय नहीं देता था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो न्यायाधीश खुद बोलता है, वो न्यायाधीश क्या बोलता है, वचन 4 और 5 हमने जब पढ़ा, लूक 18वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक हमने पढ़ा। उसमें 4 और 5 वचन में देखो न्यायाधीश क्या बोलता है। न्यायाधीश बोलता है, वचन बहुत समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन में ये कहा, मैं न तो परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, किंतु ये विधवा मुझे तंग करती है, ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं इसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न कर दे।
वो कहता है ये जो विधवा है वो मेरे नाक में दम कर रही है, मुझे बार बार आकर मुझे तंग कर रही है, इसलिए मैं उस विधवा की बात सुनूंगा और उसको न्याय मैं दूंगा। ऐसा वो न्यायाधीश बोलता है कि ये विधवा ने मुझे तंग करके रखा है, ये विधवा ने मेरे नाक में दम करके रखा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसके न्याय करूँगा। तो इसके आगे का वचन ऐसा लिखा है, फिर प्रभु ने कहा, सुनो इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या कहा। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा, अगर जो अधर्मी न्यायाधीश है, जो परमेश्वर से भी नहीं डरता है, जो मनुष्य की परवाह नहीं करता है, वो न्यायाधीश का मन बाद में बदल जाता है कि ये विधवा मेरे नाक में दम कर रही है, मुझे तंग कर रही है, तो चलो मैं इसका न्याय करवा दूँ। तो क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा न्याय नहीं करेगा क्या? तुम जो चुने हुए लोग हैं उनका न्याय परमेश्वर नहीं करेगा क्या, जो दिन रात उसके नाम की दुहाई देते हैं? तो हमें यहाँ पर ये सोचना है, अगर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी न्याय नहीं करूँगा क्या, जो दिन रात मेरी दुहाई देते हैं, तो हमें ये पूछना है कि क्या सचमुच हम परमेश्वर को दिन रात पुकारते हैं क्या? तो आज का मेरा जो टॉपिक है उसका पहला पॉइंट ये है, हम 3 पॉइंट में आज का टॉपिक को हैंडल करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, क्या हम परमेश्वर को दिन रात पुकारते हैं क्या? क्या हम परमेश्वर को दुहाई दिन रात देते हैं क्या? जैसा परमेश्वर ने कहा, अगर वो न्यायाधीश एक विधवा की बात सुन सकता है, अगर वो न्यायाधीश चाहता है कि विधवा मुझे तंग न करे, मेरी नाक में दम न करे, तो वो अधर्मी न्यायाधीश का मन भी बदल गया, उसने उस विधवा को न्याय दिया। तो क्या हमारा परमेश्वर हमारी बात को टाल सकता है क्या? अगर हम दिन रात उसके नाम की दुहाई देंगे, अगर हम दिन रात उससे हम जुड़े रहेंगे। यहाँ पर देखो, दुहाई देने का मतलब होता है, यहाँ पर हम हमारे मसीह जीवन में प्रभु से बातें करना और प्रभु से जुड़े हुए रहना प्रार्थना के द्वारा, ये हम कर सकते हैं। तो वचन हमें ये सिखाता है, फर्स्ट पॉइंट, कि तुमको हमेशा लगातार फॉलोअप करते रहना है। उस विधवा ने एक बार जाकर, 2 बार जाकर उसने हिम्मत नहीं हारी, हालांकि उस विधवा को पता था कि ये जिससे मैं न्याय मांगने जा रही हूँ, वो जो आदमी है वो अधर्मी आदमी है, वो न परमेश्वर को डरता है, न किसी मनुष्य की परवाह करता है, तो मुझे शायद देगा नहीं देगा न्याय, ऐसा उसने नहीं सोचा। वो बोला नहीं, अगर वो न्यायाधीश है तो मुझे उसके पास जाना है। और वो विधवा बार बार जाते रही, तभी तो न्यायाधीश कहता है, वचन में ऐसा लिखा है कि वो बोलता है, ये विधवा ने मुझे क्या करके रखा है, तंग करके रखा है, मेरी नाक में दम करके रखा है। मतलब सोचो कितने बार वो गई होगी उसके पास, सुबह शाम दोपहर गई होगी कि मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। तो वही एटीट्यूड, वही अप्रोच क्या हम हमारे मसीह जीवन में कर रहे हैं क्या? और सबसे बड़ा हम जो मसीह जीवन में मिस आउट करते हैं वो ये है, हम कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम जाते हैं, ज़रूर जाते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन एक दिन प्रार्थना किया, फिर हम सोचते हैं ठीक है परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लेकिन वचन कहता है तुमको कंटिन्यूसली जाना है, बार बार जाना है तुमको। आज प्रार्थना किया, ठीक है, 2 दिन के बाद करेंगे, 4 दिन के बाद वापस परमेश्वर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है।
अगर हम हमारा रूटीन जीवन भी अगर हम देखेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं बेटा रोज़ पढ़ाई करने का, रोज़ पढ़ाई करने का। हम ऐसा बोलते हैं कि बेटे को, कभी हमारे बच्चों को बोलते हैं आज पढ़ाई किया, ठीक है बेटा, तो भी 1 हफ्ते के बाद कर। सुबह किया, ठीक है बेटा, तू 2 दिन के बाद कर अभी पढ़ाई। ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, बेटा रोज़ पढ़ाई करा, सुबह किया, दोपहर को भी कर, शाम को भी कर, और रोज़ करते रहे। क्योंकि हमको मालूम है किसी भी चीज़ को रोज़ जब हम करेंगे तभी उस चीज़ में क्या मिलता है, हमको सक्सेस मिलता है। हमारे ऑफिस में अगर हमको प्रमोशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक दिन अच्छा काम करके बैठ जाते हैं क्या? नहीं, हमारे बॉस के सामने, हमारे सुपीरियर्स के सामने हम निरंतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। महीना टू महीना जाते रहते हैं, हम परफॉर्मेंस कंटिन्यूस देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमको क्या मिले, बॉस हमारा काम को देखे, सुपरवाइज़र हमारे काम को देखे और हमको प्रमोशन मिले। कोई भी फील्ड ले लो, अपने दैनंदिन जीवन में कोई भी चीज़ ले लो, अब जब तक हम कंटिन्यूटी नहीं रखते उस काम में, तब तक हम उस काम को क्या कर सकते, उस काम में हम सक्सेस नहीं पा सकते। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं 25 साल से जिम जाता हूँ। कितने साल से? सिंस 25 ईयर्स मैंने जिम में मेरा नाम लिखा के रखा है। लेकिन मैं जाता हूँ 1 महीना, वापस 4 महीना गैप, वापस जाता हूँ 10-15 दिन, वापस गैप। ऐसा करते करते 25 साल हो गए, लेकिन अब मेरी बॉडी कभी बनी नहीं अभी तक। मेरा बहुत इच्छा था कि मैं मसल बनाऊँ, थोड़ा सा बॉडी बिल्डर दिखूँ, पर मैं वैसा का वैसा ही हूँ। लेकिन कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। तो बोलने का मतलब, अगर मैं कंटिन्यूटी करता, अगर मैं रोज़ जिम के लिए टाइम निकालता, तो शायद मेरा बॉडी आज कुछ और होता। बोलने का मतलब, अगर हम प्रार्थना जीवन में, अगर हम मसीह जीवन में अगर हम कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे, तो दोस्तों क्या होगा? मेरे प्रियो, हम भी हमारे जो प्रार्थना जीवन में अगर हम कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे ना, तो हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये मतलब दुनिया का रूल है, जहाँ पर कंटिन्यूटी वहाँ पर तुम्हारा सक्सेस। दावीद राजा अपने साम्स में क्या कहता है कि रोज़ सुबह उठकर, साम्स 5:3 भजन संहिता 5वां अध्याय 33वां वचन, वो क्या बता, रोज़ सुबह उठकर मैं प्रार्थना करता हूँ और एक आशा से मैं परमेश्वर की ओर देखता हूँ। रोज़, इधर जो शब्द है ना, रोज़ सुबह उठकर, प्रभु प्रात तू मेरी पुकार सुनता है, प्रातः मैं तेरे लिए बलि तैयार करता हूँ और तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। रोज़ सुबह, इंग्लिश में ऐसे लिखा है, एवरी मॉर्निंग आई ले माई रिक्वेस्ट अनटू दी ओ लॉर्ड एंड वेट इन एक्सपेक्टेशन। एक प्रतीक्षा में मैं रहता हूँ, एक प्रार्थना, रोज़ सुबह मेरी प्रार्थना जाती है, करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमको सिर्फ सुबह प्रार्थना करना है, जब भी हमको टाइम मिले, सुबह दोपहर शाम, लेकिन हमारी प्रार्थना जो है, बोलने का मतलब हमारी प्रार्थना कंटिन्यूस रहनी चाहिए। उसमें कोई भी रुकावट, कोई भी किसी दिन थक गया या तो किसी दिन नहीं करना है प्रार्थना, हाँ ये था वो था, हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस हम कर सकते हैं। लेकिन ये विधवा के दृष्टांत से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे प्रयत्न में, हमारी प्रार्थना में अगर हम कंटिन्यूस रहेंगे, तो ज़रूर हमको परमेश्वर हमारी न्याय करेगा। परमेश्वर खुद कहता है, अगर वो अधर्मी न्यायाधीश अगर कर सकता है, तो मैं तो तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा? लेकिन तुमको एक ही काम करना है, तुमको दिन रात मेरी प्रार्थना करनी है। एक पास्टर ने कहा था एक बार पुलपिट से कि मेक प्रेयर योर फर्स्ट प्रायोरिटी rather than the last resort. Make your prayer your first priority rather than the last resort. इसका मतलब प्रार्थना को तुम आखिरी पर्याय करके मत यूज़ करो, प्रार्थना को तुम पहला पर्याय करके यूज़ करो। बहुत सारे हम क्या करते हैं, ठीक आहे आता शेवटचं काय राहिलं, आता चला आता प्रार्थना करू, आपण सर्व प्रयत्न करून झाले, आता आपण प्रार्थना करूँ। ये अप्रोच हमारा जो कभी कभी हम दिखाते हैं, ये बहुत गलत है।
प्रार्थना ही शेवटची पर्याय नाही आहे. प्रार्थना ही पहिली प्राथमिकता असली पाहिजे, असं मराठी में उसका ट्रांसलेशन था. ठीक है, तो हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट हमने आज के विधवा का जो दृष्टांत है उससे हमने सीखा, अगर हम निरंतर कंटिन्यूसली हम करेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगा ही. कोई भी पत्थर देखो एक ही इसमें स्ट्रोक में फूटता नहीं है, वो कंटिन्यूस उस पर हैमर करता है, बाद में जाके वो पत्थर टूटता है. वही हमारे प्रार्थना जीवन में हमको लागू करना है. सेकंड चीज़ हमें जो सीखना है आज के वचन में वो ये है कि हमको कंटिन्यूस तो प्रार्थना करनी चाहिए. नो डाउट कंटिन्यूटी हमारे प्रार्थना में रहनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है. वो हमें आज के वचन से सीखेंगे. आज का वचन का आधार लेकर हम सीखेंगे. फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमको कंटिन्यूसली परमेश्वर के पास जाना है प्रार्थना के ज़रिए, तो ज़रूर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमारी सुनेगा. बट हम कंटिन्यूसली जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए वो हमें बाइबल का वचन सिखाता है. पर उसके पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, याकूब इसका 4 अध्याय और 3 वचन मैं पढ़ता हूँ आप लोग के लिए. याकूब 4:3. देखो उसमें ऐसा लिखा है, जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते. देखो क्लियर कट लिखा है, आप मांगते हो. प्रार्थना में हम प्रभु परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है आप जो पाना चाहते हो आप नहीं पाते. हम जो पाना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा वो हम क्या करते हैं, नहीं पाते. क्यों नहीं पाते? क्योंकि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते. आप लोग अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते. अभी अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते मतलब क्या? प्रार्थना अच्छी तरीके से किस तरह से की जानी चाहिए? फिर सवाल ये पैदा होता है. तो आज हम एक और वचन देखेंगे. आप लोगों को आइडिया आया होगा कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते. इंग्लिश में लिखा है, यू डोंट आस्क इन अ राइट वे, योर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड. मैं थोड़ा सा मेरा खुद का उसमें थोड़ा डाल रहा हूँ, लेकिन उसका मीनिंग यही है, योर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड बिकॉज यू डोंट आस्क इन अ राइट वे. अच्छी तरह से हम प्रार्थना नहीं, सही ढंग से प्रार्थना नहीं होती है. तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सही ढंग से प्रार्थना कैसे करनी चाहिए फिर. ठीक है, उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब इसका 41:21. यशायाह 41वां अध्याय और 21 वचन. यशायाह 41:21. देखो इसमें क्या लिखा है, प्रभु याकूब का राजा कहता है, मतलब प्रभु कहता है, प्रभु याकूब का राजा कहता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करो, अपने प्रमाण लाओ. मतलब वचन कहता है, प्रभु कहता, एक मिनट, हमने पिछले वचन में पढ़ा याकूब के पत्र में कि आप प्रार्थना करते हो लेकिन आपको नहीं पाते, क्योंकि आप अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते. तो सवाल पैदा होता है कि अच्छी तरह से प्रार्थना कैसे करते हैं, फिर कैसे करनी चाहिए? तो उसका जवाब यहाँ पर है, याकूब का राजा कहता है, अपना पक्ष प्रस्तुत करो, अपने प्रमाण लाओ. मतलब जब भी तुम प्रार्थना करो तो तुम अपना पक्ष रखो. ये इसलिए मैंने आज का थीम था प्रेजेंट योर केस. इंग्लिश में ऐसा लिखा है, प्रेजेंट योर केस विथ स्ट्रॉन्ग रीजंस. अपना
पक्ष प्रस्तुत करो, अपने प्रमाण लाओ। जब भी हम परमेश्वर का जाएंगे, पहली चीज़ तो हमको कंटिन्यूटी में प्रार्थना करनी चाहिए, कंटिन्यूसली प्रार्थना करनी चाहिए, विदाउट एनी उसमें खंड न लाते हुए, रुकावट न लाते हुए, रोज़ हर वक्त प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? तुम अपना पक्ष प्रस्तुत करो। यहाँ पर यह है, जैसा मैंने कहा, कल वो मैं प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें अमिताभ बच्चन ये रहता है, वकील रहता है, वो बार बार बोलता है सबूत दो, सबूत दो, सबूत है कि तुम्हारा, वगैरह वगैरह। तो जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारा पक्ष रखो और प्रमाण दो। मतलब जब भी हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमको प्रार्थना इस रीति से करनी चाहिए कि हमको हमारा पक्ष रखना है। जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो हमको तो गिड़गिड़ाना नहीं है, हमको रोना नहीं है। जैसा हम इसमें देखते हैं, हम वर्ल्डली लाइफ में देखते हैं, अगर कोई केस अपना कोर्ट में चालू है, अभी तक मुझे तो अभी तक कभी ऐसा एक्सपीरियंस आया नहीं है हमारे फैमिली को, और हमको शायद नहीं भी आना चाहिए, किसी को नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसा हम पिक्चर में देखते हैं, जैसा कल मैं टीवी में देखा, क्या करता है जो भी वकील होता है वो क्या करता है, ऐसा बोलता है कि जज को, जज जाने दो ना, ये क्या बोलते हैं, कसूरवार नहीं है, छोड़ दो ना, जाने दो ना, इसने खून नहीं किया, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा बोलेगा तो जज सुनता है क्या उसका? उधर गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, नहीं मैं कसूरवार नहीं हूँ, हाँ मेरे को छोड़ दो, वगैरह वगैरह। जज ऐसा नहीं सुनेगा। जज क्या बोलेगा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम अगर कहते हो ये ज़मीन मेरी है, इसके लिए तुम लड़ रहे हो, या तो मैंने खून नहीं किया है, मैं इसके लिए लड़ रहे हो, तो तुम ये दो, तुम्हारा सबूत दो। जज पहला सबूत पूछता है। तो उसी प्रकार से वचन कहता है, जब भी तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने अपना पक्ष रखो और अपना सबूत दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरे जीवन में बहुत अशांति है, तुम मेरी अशांति दूर करो, मैं बोझ से दबा हुआ हूँ, मुझे आप संभालो, तो ये प्लीज़ संभालो, मैं बोझ से दबा हुआ हूँ, ऐसे प्रार्थना मत करो। प्रार्थना ऐसा करो कि प्रभु मैं अशांत मेरा जीवन है, शांति नहीं है, लेकिन तुम्हारा वचन कहता है, क्या कहता है? बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा। तो हमको क्या करना है? ये वचन प्रभु के सामने रखना है, ये प्रमाण देना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, वचन कहता है प्रभु का कि बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा। तो परमेश्वर का प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर देखो ये तुम्हारा वचन है, ये मेरा प्रूफ है कि तुमने ही कहा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? शांति दूंगा। तो वो प्रार्थना आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वो प्रार्थना प्रभु परमेश्वर बहुत जल्दी सुनेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एक प्रमाण पेश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक प्रूफ पेश कर रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं। प्रभु के साथ जब भी हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमको क्या, हमारा पक्ष रख रहे हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग रीज़न रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रूफ दे रहे हैं। दूसरे हिंदी वर्षन में लिखा है, तुम अपना मुकदमा लड़ो और प्रमाण दो। क्या लिखा है? मुकदमा लड़ो। तो मुकदमा कैसे लड़ा जाता है? गिड़गिड़ा के नहीं लड़ा जाता है, जान दो ना, लोग अच्छा कर दो ना, वगैरह, मैं बीमार हूँ। तो प्रभु के पास जाना है, बोलना है, प्रभु तुम्हारा वचन कहता है कि चंगाई देने वाला परमेश्वर मैं हूँ। निर्गमन 5:26। अगर हम बीमार है, अगर हम बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमको क्या प्रमाण देना है? परमेश्वर के कैसी प्रार्थना करनी है? परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर देखो तुम्हारा वचन है, निर्गमन 5:26, कि जो मेरे आज्ञा में रहता है, जो धार्मिक लोग हैं, मैं उनको चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। तो प्रभु परमेश्वर, तो मुझे चंगाई चाहिए, जो तुम्हारा वचन लिखा है। ये होता है प्रमाण, ये होता है प्रूफ के साथ हमको बात करना है। और तो बहुत सारे प्रॉमिसेस हमारे बाइबल में है,
हम हमेशा चिंता करते हैं मेरे बच्चों के लिए, हम हमेशा चिंता करते हैं खुद के लिए, नौकरी क्या मिलेगी, मेरा बच्चा किधर जाएगा, कौन सा कॉलेज में जाएगा, क्या पढ़ाई करेगा, उसको जीवन में किधर वो होगा, वो सब हम चिंता करते हैं। जब भी हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो सही रीति से प्रार्थना क्या हो जाएगी, सही ढंग से प्रार्थना करने किसको कहलाएंगे, जब हम परमेश्वर को ये बोलेंगे, परमेश्वर देखो तुम्हारा वचन कहता है कि मेरे लिए, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कौन से प्लान से, भलाई के प्लान से, आई हैव द प्लान्स फॉर यू विच आर इन योर फेवर नॉट टू हार्म यू, ऐसा वचन है जेरिमाया 29:11, जेरिमाया 29:11 असं लिखा आहे, तुमच्यासाठी माझ्या मनात जे संकल्प आहेत ते तुमच्या भल्यासाठी आहेत, ऐसा मराठी में ट्रांसलेशन है। तो ये प्रूफ हुआ, जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो ये प्रूफ हुआ कि परमेश्वर तुम्हारा वचन ही तो कहता है 29:11 में कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए तुम्हारे दिल में मेरे भलाई के प्लान्स हैं। तो फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों है, तो मुझे प्लान्स बताओ, मेरा जीवन तुम क्या करो, एक सही मार्ग पे लगाओ। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब जो प्रार्थना करना, जो बातें हैं, हमको परमेश्वर के साथ में हमको कन्वर्सेशन करना है प्रूफ के साथ में। और हम 1-2 वचन देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, साम्स 91:16 में क्या लिखा है, जो धार्मिक लोग हैं उनकी जो आयु है, आई विल ब्लेस देम विद ए लॉन्ग लाइफ। अगर मुझे मरने से डर लग रहा है, मुझे ऐसा बहुत संकोच है कि अरे वो मैं मर जाऊंगा वगैरह वगैरह, तो साम्स 91:16 ये हमको परमेश्वर से ये वचन द्वारा बात करना है। परमेश्वर देखो तुम्हारा वचन ही तो कहता है कि मैं जो धार्मिक, जो नीतिमान जो है, मैं उनको भरपूर लाइफ दूंगा, तो मुझे भी भरपूर लाइफ चाहिए। ऐसा प्रूफ से हमको प्रार्थना करना है। ऐसा बहुत सारे प्रभु ने क्या किए हैं, बाइबल में हमको प्रॉमिसेस दिए हैं। तो वी हैव टू प्रेजेंट आवर केस विथ स्ट्रॉन्ग रीजंस, हमको प्रमाण के साथ हमको हमारा मुकदमा लड़ना है। जब हम इस रीति से प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को ज़रूर सुनूंगा। पहला पॉइंट था कि हमको कंटिन्यूटी में करना चाहिए, कंटिन्यूस, नो उसमें 1 दिन 2 दिन रुकावट नहीं, कंटिन्यूस। जैसे दाऊद राजा, क्या कहा दाऊद राजा ने साम्स 5:3 में, मैं रोज़ सुबह प्रार्थना करता हूँ, और मेन बोलेगा तो मैं आई वेट एक्सपेक्टेंटली में आशय से मैं प्रतीक्षा करता हूँ कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इतने दिनों से, वो आज मेरी प्रार्थना पूरी होने वाली है। ऐसा इस एक्सपेक्टेशन से वो रोज़ प्रार्थना करता था। तो वही अगर हम एटीट्यूड, वही अप्रोच, वही बिहेवियर जब अगर हम क्रिश्चियन लाइफ में हमारे लाएंगे, रोज़ प्रार्थना करेंगे और रोज़ एक आशय से हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो ज़रूर हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई सुनेगा और हमारा न्याय करेगा। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था कंटिन्यूटी, सेकंड पॉइंट था कि हमको हमारा प्रमाण लेकर, हमको हमारा सबूत लेकर परमेश्वर से बात करना है, और हम किसी भी वक्त हम परमेश्वर के पास हक से जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है। गलती करा 4 अध्याय में क्या लिखा है की तुम्ही माझे पुत्र आणि पुत्र होण्याचा मी तुम्हाला काय दिलेला आहे, अधिकार दिलेला आहे। यही तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि परमेश्वर, मैं ऐसा वैसा कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ तुम्हारे पास, मैं जो मांग रहा हूँ मैं कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा, तुमने मुझे किसका अधिकार दिया है, पुत्र और पुत्र होने का अधिकार दिया है। देखो यह वचन में लिखा है, ये प्रूफ हम देखते हैं टीवी वगैरह में, वो वकील क्या करता है, प्रूफ सबमिट करता है, बोलता है देखो ये प्रूफ है, देखो ये है, देखो ये है। फिर जज देखता होता है हाँ बराबर प्रूफ है, ओके, फिर उसका जजमेंट सुनाता है। उसी प्रकार से अगर हमको प्रार्थना में सक्सेसफुल होना है, क्रिश्चियन लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो हमको हर वक्त प्रमाण से बात करना ज़रूरी है। प्रभु के वचन का आधार लेके हमको बात करना है, उसका जो प्रॉमिसेस है वो हमको लेकर प्रार्थना करना है, तभी सचमुच हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर ज़रूर और ज़रूर देगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हमको कंटिन्यू तो करना चाहिए। प्रार्थना किस तरीके से करना चाहिए वो भी हमने देखा।
थर्ड पॉइंट है, हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो परमेश्वर की तरफ ये है, वो छोटे बच्चों जैसा रहना चाहिए। तुमको पता है कोई छोटा बच्चा जब भी कुछ मांगता है अपने मम्मी डैडी से या तो अंकल आंटी से, बड़े लोगों से, वो कैसे मांगता है? वो ऐसा नहीं करता डैडी मेरे को चॉकलेट ला के दो, बस हो गया, छोड़ दिया। जब भी सेकेंड टाइम जब भी उसको डैडी दिखेंगे या तो मम्मी दिखेगी, तुरंत तो याद दिलाएगा, लाया क्या? अरे नहीं लाया, भूल गया। जब भी तब लाया क्या? हम तंग आ जाते हैं, अरे क्योंकि उसमें क्या करता है, वो हमको चैन से रहने नहीं देता। समझ में आ रहा है ना बात? मेरे को बहुत एक अच्छी तरह से याद है, मैं बहुत छोटा था, शायद सेकंड थर्ड में होगा, मेरे को पता नहीं वो बात मेरे दिमाग में इतने सालों से कैसा था, अभी तक वो बात मुझे याद है। मैं मेरे डैडी को ना ये मांगा था, क्या? शॉर्पनर। डैडी शॉर्पनर लेके आओ। तो इधर में डैडी ने बोला, डैडी मेरा सेकंड शिफ्ट था, रात को लेट हो गया, नहीं गया मैं। डैडी सोए थे, सेकंड शिफ्ट करके आके सोए थे, मैं उठाया, डैडी उठो, मेरा लाया क्या? डैडी नहीं रे नहीं लाया, मैं थोड़ा लेट हो गया। दूसरे दिन डैडी गए वापस, डैडी मेरा लाया क्या? अरे नहीं बेटा, मेरा सेकंड शिफ्ट का डबल ड्यूटी लग गया था, मेरे को नहीं मिला टाइम। मैं इतना रोता था, नहीं मेरे को चाहिए। पता नहीं मैं दुकान से क्यों नहीं लेके आता था उस टाइम पे, या तो मम्मी से क्यों नहीं लिया, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। बट मैं डैडी को बोलता था, डैडी तो मैंने 3-4 दिन कंटिन्यूस डैडी को तंग किया, नींद में तो उठाता था, शॉर्पनर लाया क्या? और जिस दिन मैं नींद में से उठा तो वो शेल्फ पे वो क्या था, शॉर्पनर रखा हुआ था। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, वो एक शॉर्पनर से मैंने उस दिन स्कूल में जाकर 8 लोगों का पेंसिल शॉर्प किया था। सबको बता रहा था, देखो मेरे को नया शॉर्पनर आया, नया शॉर्पनर आया। वो बोलने का मतलब यह है कि मैंने मेरे डैडी को तंग इतना किया, ऐसा बोल सकते, तंग इतना किया, पीछा नहीं छोड़ा कि मेरे डैडी को लाना ही पड़ा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मेरे डैडी आते थे, मेरे रास्ते पे ऐसे, और घर रास्ते पे था, उसको ओपन था, ऐसा मैं उधर ही खड़ा रहता था। डैडी को मैंने बैट लाने के लिए होता, डैडी ला रहे क्या बैट, ला रहे क्या बैट, ऐसा बहुत सारा मेरा ये था, डिमांड्स था। तो मेरा डैडी मेरे को लेके आके देता था। तो जिस दिन वो बैट मिला उस दिन बाबा, उसका तो बहुत बड़ा स्टोरी है। तो बोलना मतलब, जब तक हम वो एटीट्यूड नहीं लाते हमारे दिल में, हमारे अप्रोच में, हमारे स्वभाव में, कि हमको जब तक वो चीज़ नहीं मिला तब तक चैन से बैठना नहीं है, खुद भी चैन से बैठना नहीं है और परमेश्वर को भी चैन लेना देना नहीं। एक वचन पढ़ेंगे हम, यशायाह की किताब, इसका 62वां अध्याय 6 और 7। यशायाह 62 वचन 6 और 7। हाँ, यशायाह 62, 6 और 7। ओ यरूशलेम, मैं तेरी शरण पनाह पर पहरेदारों को बिठा दिया, वे दिन भर और रात भर कभी चुप न रहेंगे। और ध्यान देना, ओ प्रभु को स्मरण करने वालों, तुम चैन से न बैठो। क्या लिखा है वचन में? प्रभु को स्मरण करने वालों, तुम चैन से न बैठो और उसे भी चैन न लेने दो, जब तक वो यरूशलेम का पुनर्निर्माण न करे, जब तक वो पृथ्वी पर उसका यश न फैला दे। मतलब ऐसा लिखा है, तुम भी चैन से मत बैठो और परमेश्वर को लगातार करते रहो, बार बार से प्रार्थना करते रहो, पूछते रहो, जब तक वो तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। अगर ये एटीट्यूड, ये अप्रोच, अगर ये बिहेवियर अगर हम हमारे क्रिस्ती जीवन में लाएंगे ना प्रियो, तो सचमुच हमारा जो क्रिस्ती जीवन है इतना बेहतरीन हो जाएगा। अब जैसा परमेश्वर ने कहा है, अगर वो अधर्मी न्यायाधीश वो विधवा की बात से तंग आकर अगर वो कर सकता है, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा न्याय नहीं करेगा क्या? लेकिन हमको हमारा जो जीवन है इस रीति से जीना है। पहला बात तो हमको कंटिन्यूटी दिखानी है हमारा प्रार्थना में, कंटिन्यूस, जैसा विधवा ने हार नहीं छोड़ा। हाँ, उसमें एक पॉइंट और है
कि कोई भी चीज़ में हम कंटिन्यूटी कभी दिखाते हैं मालूम है, जब भी हमको उस चीज़ में विश्वास हो। अगर मेरा बच्चा मेरे से कंटिन्यूसली कुछ चीज़ मांग रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा है, वो क्यों करता है? क्योंकि उसको मन में विश्वास है कि मैं जो मांग रहा हूँ, मेरी जो डिमांड है वो मेरा पिताजी पूरी कर सकता है। वो इतना भी उसके मन में संदेह नहीं रहता है कि ये मेरा पिताजी कर सकता है कि नहीं। अगर होता ना संदेह, थोड़ा भी डाउट अगर होता तो बच्चा इतना पीछे नहीं लगते। वो बच्चों को ना थोड़ा भी मन में कभी नहीं आता है कि मैंने जो मांगा वो मेरा पिताजी मेरे को, मेरा पेरेंट्स मेरे को नहीं दे सकते। उनको तो ऐसा लगता है कि नहीं दे सकते, मैंने इतना मांगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे इतना दे सकते। मैं भी कभी कभी मेरे बच्चों में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि हमेशा तुमको क्या लगता है पैसा झाड़ से आता है, ऐसा मैं उनको कभी कभी बोलता हूँ। वो कभी ये लाओ वो लाओ, ये चाहिए वो चाहिए, माइक चाहिए गाना गाने के लिए, स्पीकर चाहिए, ऐसा कुछ बोलते रहते। तो मैं उनको हमेशा कभी कभी एक स्केल जैसा बोलता हूँ, क्यों खर्चा करते हो इतना, तुमको क्या लगता है कि हम झाड़ पे पैसा लगाए, ऐसा मैं उनको बोलता हूँ। लेकिन उनके मन में क्या रहता है, ये डैडी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन डैडी को उनको पता रहता है कि ये जो चीज़ है वो मेरे मम्मी डैडी मेरे को ला के दे ही सकते हैं, इसलिए वो बार बार मेरे को पूछते रहते, हमारे पीछे पड़ जाते हैं बच्चे। तो वही एटीट्यूड, वही अप्रोच हमको हमारे परमेश्वर के साथ रखना है। हमको इतना विश्वास चाहिए कि मैं जो भी मांगूंगा मेरा परमेश्वर सही रीति से मांगूंगा और सही चीज़ मांगूंगा जो वैलिड है, वो मेरा परमेश्वर मुझे देगा ही। अगर ये विश्वास अगर मन में है तो हम कंटिन्यूटी ज़रूर दिखाएंगे। ये विश्वास अगर है तो हम उसमें जब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे और हम कंटिन्यूसली परमेश्वर से मांगते रहेंगे। तो अंडरलाइन इसका मेन ये है कि सबसे मन में अपने विश्वास चाहिए, उतना विश्वास चाहिए कि मैं जो मांगूंगा वो परमेश्वर मुझे देगा ही। तो प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हम सबके जीवन में लागू होगा। आप भी, मैं भी, हम इस रीति से प्रार्थना करेंगे। इसके आगे कभी भी हम प्रमाण से प्रार्थना करेंगे, कभी भी हम प्रूफ लेके बात करेंगे। विदाउट प्रूफ, विदाउट हम ऐसा, वो मराठी में बोलते हैं ना वाइफर, ऐसा हम कुछ भी हमारे दिल में जो आया वो मांग लिया, कैसे भी प्रार्थना करते, ऐसा नहीं। एक सही ढंग से हम प्रार्थना करेंगे, कंटिन्यूटी प्रार्थना करेंगे और एक जिद से प्रार्थना करेंगे। जब तक हमको नहीं मिलता तब तक हम चैन से नहीं बैठ। एक ऑर्गेनाइजेशन भी है पुश करके, वो वर्शिप करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं और आराधना में बहुत आगे हो, उसका नाम है पुश, PUSH। तो मैंने को पूछा मेंबर का, तुमने ऐसा कैसा नाम रखा पुश? तो उसने क्या कहा, पुश का मतलब है प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स, प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स। जब तक कुछ होता नहीं है कार्य तब तक हम प्रार्थना करते रहते, इसलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है पुश। तो उम्मीद करता हूँ कि हम अभी हमारा जो एटीट्यूड है, अप्रोच है, हम चेंज करेंगे और प्रभु में हम इतना कंटिन्यूटी दिखाएंगे, इतना जिद दिखाएंगे कि सचमुच हमारे पूरे जीवन में कार्य स्टार्ट हो जाएगा, हमारे चर्च में कार्य स्टार्ट हो जाएगा, हमारे वैयक्तिक लाइफ में, ऑफिस लाइफ में इतना बदलाव आ जाएगा। परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना को उत्तर देगा। आमीन। प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो, प्रभूची स्तुती असो। प्रियानो, खरोखर आमचा जिवंत देव परमेश्वर आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर देणारा देव आहे आणि आमच्या प्रार्थनेत सदैव आम्ही सातत्य बाळगावं। आमच्या प्रार्थना आम्ही देवासमोर ठेवीत असताना प्रमाणासह, पुराव्यासह आम्ही त्या ठेवाव्या आणि त्यासोबतच जोपर्यंत आम्हाला प्रार्थनेचे उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही नियमित परमेश्वराजवळ आम्ही प्रार्थना करीत राहावे। देवाचं वचन आम्हाला सांगत आहे। आपण प्रार्थना करूया। आमच्या स्वर्गीय पित्या, प्रेमळ प्रिय प्रभू ईश्वराय, आम्ही तुझे उपकार मानित आहोत आणि प्रभू तुझं पवित्र वचन आम्हाला आमच्या जीवनामध्ये प्रभू सदुदित प्रभू परमेश्वरा प्रेरित करणार आहे, प्रभू आशीर्वादित करणार आहे, आमच्याशी बोलणार आहे बाबा। प्रभू आज नायका तुझ्या पवित्र वचनातून तू आम्हाला ज्ञात करविले आहे की प्रभू आम्ही प्रभू तुला नित्य प्रार्थना करावी। प्रभू परमेश्वरा, आम्ही सदुदित प्रभू परमेश्वरा तुझ्यामध्ये प्रभू आम्ही वाढत राहावे आणि प्रभू आमच्या जीवनामध्ये तुझ्याद्वारे आम्ही आशीर्वादित व्हावे। प्रभू या तुझ्या पवित्र वचनांकरिता आम्ही तुझे मनपूर्वक यावेळेस उपकार मानतो प्रभू।
परमेश्वर आपल्या विसरणाऱ्या यांच्या जीवनाकरिता आम्ही तुझी स्तुती करतो. त्यांच्या जीवनावर कामावर प्रभू परमेश्वर असू दे, तुझा आशीर्वाद होतो. प्रार्थना येशूच्या नावात म्हणतो ऐकतो. आमेन. देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. प्रियानो, आमचा जिवंत देव परमेश्वर आमच्यावर दया करणारा देव आहे. त्याची उपासना करण्याकरिता देव परमेश्वराने पुन्हा एक वार त्याच्या पवित्र मंदिरामध्ये येऊन आम्ही त्याची उपासना करावी या अनुषंगाने आम्हाला त्याने विशेष प्रकारे संधी दिलेली आहे. आपले पवित्र मंदिर उघडण्यात आलेली आहे. त्यासाठी जिवंत देवाच्या नावाला धन्यवाद असो. जी काही नियमावली आहे शासनाद्वारे देण्यात आलेली आहे त्यांचं पालन करून आपण यामध्ये सहभागी होत आहोत आणि आपल्या प्रत्येकाचं मुलाचं सहकार्य यामध्ये लाभत आहे. म्हणून त्यासाठी देखील जिवंत देवाच्या नावाला धन्यवाद देत आहोत. परमेश्वराच्या नावाची आपण स्तुती करीत आहोत. आपल्या ऑनलाईन उपासनेचा विशेष प्रकारे या उपासनेचं जे ऑनलाईन प्रसारण आहे ते फेसबुक लाईव्ह वर करण्यात येतं. त्याची देखील लिंक जी आहे उपासना झाल्यानंतर YouTube वर अपलोड केल्यावर त्याची लिंक देखील आपणास पाठविण्यात येईल. याची देखील आपण कृपया प्रत्येकाने नोंद घ्यावी ही आपणास विनंती आहे. आपल्या बुधवारच्या साप्ताहिक प्रार्थनेची देखील YouTube लिंक जी आहे ती आपणास बुधवारी पाठविण्यात येईल. त्यामध्ये देखील आपण कौटुंबिकरित्या आपण सहभागी व्हावे व परमेश्वराच्या आशीर्वादाचा अनुभव त्याच्या वचनाचा अनुभव आम्ही आपल्या जीवनामध्ये सदुदित घेत राहावा. देव परमेश्वराच्या नावाला मान गौरव आदर सन्मान असो. यामुळे आपण प्रार्थनेत राहूया. एकमेकांसाठी प्रार्थना करू. मंडळीतील प्रियजनांकरिता प्रार्थना करू. आजारी प्रियजन आहेत त्यांना देखील आपण प्रार्थनेत उचलून धरूया आणि देव परमेश्वराने विशेष करून या दिवसांमध्ये या महामारीचं समूळरित्या उच्चाटन करावं म्हणून देखील आपण सदुदित प्रार्थनेमध्ये असावं हीच आपल्या प्रत्येकास यावेळेस विनंती आहे. देव परमेश्वराच्या नावाला मान मागून आदर सन्मान असो. या प्रियानो, यावेळी आपण आपला विशेष प्रकारे दानर्पण घेणार आहोत. परमेश्वराने आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला जे आशीर्वाद दिलेले आहेत त्यातून आपण जे देवाचं आहे ते आपण देवाला विशेष प्रकारे समर्पित करूया. आपण प्रार्थना करू. आमच्या स्वर्गीय पित्या प्रेमळ प्रिय प्रभू ईश्वराया, आम्ही या समय पुन्हा एक बार आपली दृष्टी तुझकडे लावत आहोत. आमच्या जीवनामध्ये जे आम्हाला प्राप्त आहे ते तुझ्याद्वारे लाभलेलं आहे बाबा. प्रभू यावेळी प्रभू परमेश्वरा तुझ्या पवित्र भांडारामध्ये आपली अर्पण प्रभू परमेश्वरा दान अर्पित करीत असताना प्रभू विशेष प्रकारे प्रभू की ते आम्ही सरळ रस्ते संतोषाने तुला द्यावी. कारण प्रभू संतोषाने देणारा तुला प्रिय आहे. प्रभू तुझं वचन आम्हाला सांग. प्रभू परमेश्वरा, प्रभू तू आमच्यावर तुझी कृपा कर आणि प्रभू जे तुझं आहे तुला देण्याद्वारे प्रभू आम्ही तुझा सन्मान करावा अशी दया तू आमच्या प्रत्येकावर कर. प्रार्थना येशूच्या नावात म्हणतो आहे बाबा. आमेन. प्रियानो, यावेळेस आपण आपल्या स्थानावर उभे राहूया. मोठ्या आदराने सन्मानाने जे प्रभूचं आहे ते आपण प्रभूला अर्पित करू. पुढे विशेष प्रकारे आपण दानपात्र जे आहे पुढे ठेवण्यात येईल. प्रत्येकाने एक एक कोळीप्रमाणे रांगेप्रमाणे येऊन त्यामध्ये आपण सहभागी व्हायचं आहे हीच आपणास विशेष करून यावेळेस विनंती आहे. उपासना संगीतातून गीत क्रमांक 526 सर्व ख्रिस्तासाठी काही आपण हे गीत गा. पुढे येऊन एक एक व्यक्ती येऊन विशेष प्रकारे यामध्ये आपलं दान अर्पित करेल. ठीक आहे, आपण यावेळेस गायनाद्वारे आपलं पुढारी पण यामध्ये करेल. सर्व ख्रिस्तासाठी काही सर्व शक्ती जीवका शब्द कामे कल्पना सर्व दीनता सजा येशू ख्रिस्ता सर्व काही अर्पी सारे जीने जा
तेजस्वी पदार्थ कीर्ती द्रव्य सुखेया पूर्वमानी जगत ख्रिस्त परिमाजिया येशु ख्रिस्ता सर्वकाही अर्पिसारे जीने दान येशु ख्रिस्ता सर्वकाही अर्पिसारे जीने दान ख्रिस्त प्रेमे न्याहाळीता अन्य सारे वाटेवी चित्त त्याशी जळे आता ख्रिस्त कामी देता दी येशु ख्रिस्ता सर्वकाही अर्पिसारे जीने जान येशु ख्रिस्ता सर्वकाही अर्पिसारे जीने जान ख्रिस्त राजा गौरवीमा प्रिय भला मानितो केवळे आश्चर्य नित्य माझा हारतो येशु ख्रिस्ता सर्वकाही अर्पिसारे जीने जान येशु ख्रिस्ता सर्वकाही अर्पिसारे जीने जान. या प्रेमळ यावेळेस आपण प्रार्थनेमध्ये असूया. जिवंत देवाच्या चरणाजवळ पुन्हा एक वार आपलं समर्पण आपण करूया. प्रभूला जे आपण आपलं दान अर्पित केलेलं आहे या दानावर देखील देवाचा आशीर्वाद मागू आणि त्या समवेत विशेष प्रकारे आपण उपकार स्तुतीची प्रार्थना देखील यावेळेस करणार आहोत. या आमच्या प्रियजनांनी गेल्या आठवड्यामध्ये आपले वाढदिवस साजरे केलेले आहेत. विशेष प्रकारे लग्नबंध आपण देखील साजरे केलेले आहेत. अशा दाम्पत्यांना देखील आपण प्रभूच्या हातामध्ये यावेळेस समर्पित करूया. आपण प्रार्थनेत असू. आमच्या स्वर्गीय प्रेमळ बाबा, प्रिय प्रभू ईश्वराय, आम्ही तुझ्या चरणाजवळ यावेळेस आम्ही उपस्थित आहोत. प्रभू आजची उपासना आमच्या आयुष्यामध्ये तू आम्हाला दिली. प्रभू आमच्याद्वारे तुझं स्तवन करून घेतलं. प्रभू परमेश्वर आमचे परिती निवेदन तू स्वीकार घे. प्रभू परमेश्वर तुझ्या वचनाद्वारे तुझी दैवाणी तू आमच्यापर्यंत पोहोच केलीस. प्रभू आम्ही याबद्दल तुझे मनपूर्वक उपकार मानित आहोत. प्रभू बाबा, आम्ही या समय प्रभू विशेष म्हणून तुझ्यावर प्रार्थना करीतो की प्रभू आमच्या संबंध मंडळीवर प्रभू तुझ्या आशीर्वादाचा वर्षाव प्रभू सदुदित तू कर. प्रत्येक कुटुंबाला प्रभू तुझ्या कृपेने प्रभू परमेश्वरा सदुदित प्रभू तू तुझ्या आशीर्वादाने भरावे आम्ही या समय तुझ्यावर विनंती करीतो बाबा. प्रभू राया विद्या मंडळीतील प्रत्येक लहान थोर प्रियजनांना आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो. प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकाच्या जीवनाची प्रभू तू काळजी घे. प्रभू तुझ्या आरोग्याचं वर्चस्व प्रत्येकाच्या जीवनावर असेल अशी तू दया कर. आम्ही या समय तुझ्यावर विनंती करीत आहोत. आणि बाबा प्रभू प्रत्येकाच्या जीवनाद्वारे तू गौरविला जा, उचविला जा, ही देखील आम्ही या समय तुझ्यावर विनंती करीतो की त्या प्रभू राया आम्ही या समय तुझे उपकार मानतो. प्रभू आमच्या त्या प्रियजनांकरिता यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये प्रभू आपले त्या परमेश्वर वाढदिवस साजरे केलेले आहेत. बाबा आमचे विन्सेंट जेकब ब्रदर आहेत. प्रभू परमेश्वरा डॅनियल जेकब प्रभू या बाळाला आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो. प्रभू परमेश्वरा आमचे सिंग कलाय प्रभू आम्ही यांच्या जीवनाकरिता तुझी स्तुती करीत आहोत. प्रभू त्यांच्या आयुष्यामध्ये एक नवीन वर्ष तू दिलेलं आहे बाबा. प्रभू या नवीन वर्षामध्ये त्यांच्या तू संवेदो वाढदिवस प्रभू परमेश्वरा नवीन वर्ष त्यांच्याकरिता सुखा समाधानाने भरलेलं असावं. आणि प्रभू तुझे दैवी संकल्प त्यांच्या जीवनामध्ये
आयुष्यामध्ये स्थितीत जाते जे तुझ्या गौरवाचे असतील बाप्पा. प्रभू अशी दया प्रभू आमच्या प्रियजनांच्या जीवनावर तू करावी आम्ही या समय तुझ्याजवळ विनंती करीत आहोत. नवीन वर्षामध्ये प्रभू तुझ्या आरोग्याची सुरक्षितता दे प्रभू. सदोदे त्यांच्या जीवनामध्ये त्या प्राप्त होऊ दे. त्यांच्यासह त्यांच्या संबंध कुटुंबाला प्रभू तुझ्याद्वारे तू आशीर्वादित कर. हीच आमची या समय तुला नम्रतेची प्रार्थना आहे. बाप्पा आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो पित्या प्रभू. पित्या त्या दाम्पत्याकरिता प्रभू ज्यांनी आपले लग्न वधापन प्रभू या गेल्या आठवड्यात साजरे केले असतील पित्या. परमेश्वरा त्यांच्या जीवनामध्ये प्रभू लाभलेलं नवीन वर्ष पित्या प्रभू कौटुंबिक जीवनाकरिता सुख शांतीचं प्रीतीचं प्रभू भरलेलं असावं आम्ही या समय तुझ्यावर विनंती करीतो. पित्या त्यांच्या कौटुंबिक जीवनाला प्रभू तुझ्याद्वारे तू परिपूर्णता दे. तुझे आशीर्वाद दे प्रभू आम्ही या समय तुझ्यावर विनंती करीत आहोत. प्रभू ज्याप्रमाणे एकवर तू सांभाळलेला आहे पित्या त्या प्रत्येक दाम्पत्यात पुढे प्रभू परमेश्वरा त्यांच्या वैवाहिक जीवनामध्ये प्रभू तू सांभाळावं. प्रभू तू त्यांच्या समवेत असावा. तुझं वात्सल्य त्यांच्या सोबत असावं. प्रभू आमची या समय तुझ्याजवळ प्रार्थना आहे. बाप्पा आम्ही या समय तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. पित्या अनेक प्रियजनांच्या जीवनामध्ये प्रभू तू आशीर्वाद दिलेला आहे. अनेक प्रियजनांना प्रभू तू आरोग्य दिलेलं आहे. अनेक प्रियजनांकरिता प्रभू परमेश्वरा तू सुखकर मार्ग काढलेला आहे बाप्पा. प्रभू आम्ही त्या प्रत्येकासाठी प्रभू तुझे उपकार मानतो पित्या. प्रभू तुला हीच विनंती करतो पित्या की प्रभू परमेश्वरा प्रत्येकाच्या जीवनाचा प्रभू सदुपयोग तू ताबा घे. आणि प्रभू पित्या प्रत्येकाच्या जीवनाकरिता उपकार स्तुतीचा यज्ञ आम्ही या समय तुझ्या समोर सादर करीतो. तुला विनंती करतो पित्या ज्याप्रमाणे एक तू आमच्या संवेद आहे इथून पुढे प्रभू परमेश्वरा प्रभू तू आमच्या संवेद असावा आणि आम्हाला प्रभू परमेश्वरा तुझ्या शांतीने तू परिपूर्ण कर. आज या उपवासामध्ये आम्ही सहभागी झालो. वचन तू आम्हाला दिलं प्रभू परमेश्वरा. प्रार्थनेतील सातत्य प्रभू तू आमच्या समोर ठेवलं प्रभू परमेश्वरा. प्रभू आम्ही आमची आग्रहाची प्रार्थना प्रभू कशा पद्धतीने करावी प्रभू तुझ्या वचनातून प्रभू तू आम्हाला उलगडा केलेला आहे त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो पित्या. परमेश्वरा प्रभू आमचे संबंध प्रभू लेप्रिचर्स प्रभू परमेश्वरा लीडर प्रभू परमेश्वरा त्याची प्रभू सर्व सब कमिटी प्रभू आम्ही त्या प्रत्येकांना तुझ्या हातामध्ये देत आहोत. प्रभू तू त्यांचे संवेद हो त्यांच्या प्रभू सदू दे. तुझ्या प्रभू परमेश्वरा प्रभू आशीर्वादाचं वर्चस्व तू ठेवावीच आम्ही या समय तुला विनंती करीतो. या वचनामध्ये प्रत्येक आज तू वाढेल आणि प्रभू येणाऱ्या दिवसामध्ये तुझं गौरव प्रभू परमेश्वरा तू त्यांच्याद्वारे करून घे बाबा. मंडळीची उन्नती दे घे प्रभू. उत्तरोत्तर प्रभू परमेश्वरा त्या प्रभू वचनाच्या सेवेच्या माध्यमातून होईल प्रभू अशी दया करावी आम्ही या समय तुझ्यावर विनंती करीत आहोत. आम्ही तुझे उपकार मानतो की त्या प्रभू पुन्हा एक वार आम्ही आपल्या प्रत्येकाचं जीवन समर्पण प्रभू आम्ही केवळ तुला करतो. या तुझ्या उपासनेमध्ये सहभागी प्रभू जे तू आशीर्वाद आम्हाला दिलेले आहेत प्रभू या त्या परमेश्वरा प्रभू त्यातून प्रभू तुझा भाग सन्मान आम्ही तुझ्या पवित्र भांडारामध्ये प्रभू आमची दाने अर्पित करून प्रभू त्या परमेश्वरा तुझा सन्मान आम्ही केलेला आहे. म्हणून प्रभू आम्ही या समय तुला विनंती करतोय दानाचा प्रभू स्वीकार कर. याचा विनियोग तुझ्या गौरवाकरिता होऊ दे आमच्या मंडळीच्या वाढीकरिता होऊ दे बाप्पा. आणि प्रभू परमेश्वरा प्रभू याद्वारे प्राप्त होणारी भरभराट 100 पट आशीर्वाद आमच्या जीवनामध्ये प्राप्त होतील आणि सदुदित आम्ही संतोषाने सरळ असते तुला देणारे तुझे प्रियजन करावे अशी तू दया कर प्रभू. आम्ही या समय तुझ्याजवळ हीच विनंती करीत आहोत. या दानासह प्रभू आम्ही आपल्या प्रत्येकाचं समर्पण तुला करीतो. येणाऱ्या आठवड्यात प्रभू आमचं जीवन आम्ही तुझ्या हातामध्ये देत आहोत. प्रभू येणाऱ्या आठवड्यामध्ये प्रभू तू आमच्या संवेद तुझ्या दूताचा पहारा प्रत्येकाच्या जीवनाच्या अवतीभोवती तू ठेव बाप्पा. आमच्या गावामध्ये प्रभू परमेश्वरा प्रभू तू आमचं मार्गदर्शन कर आणि प्रभू प्रत्येकाच्या जीवनाला तुझ्या आरोग्याने तू सदुदित भरीत राहा आम्ही या समय तुला विनंती करीत आहोत. नायका प्रभू आमच्या संबंध मंडळीतील प्रत्येक लहान तो प्रियजनांना प्रभू आम्ही तुझ्या आशीर्वादित हातामध्ये समर्पित करत आहोत. प्रत्येक आजारी लोकांना प्रभू परमेश्वर तू स्पर्श करून तुझ्या आशीर्वादाने भरावे मी देखील प्रभू आम्ही या समय तुझ्यावर विनंती करतो पित्या. आणि प्रभू परमेश्वरा प्रभू आम्ही पित्या सर्वस्व प्रभू आपलं तुला समर्पित करीत आहोत. दानासह आपलं जीवन तुला दे ही प्रार्थना आमचा देण्यात प्रिय प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याच गोड आणि प्रेमाने मागत आहोत म्हणून तू आहे बाबा. आमेन. या प्रियाने यावेळेस आपण प्रभूने शिकलेली प्रार्थना आपल्या सणास आपण बोलूया. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा तुझे नाव पवित्र मानले असतात. तुझे राज्य तसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर तू आता मागते तसे आपल्या न्यास सुटले तसंच तू आमच्या ऋणी आम्हास पक्षाला नकोस तर आम्हास वडापासून कारण की राज्य सामर्थ्याने हो ही सर्व काळात तुझीच आहे. आमेन. आणि आता देवसुबा पुत्र आणि देव पवित्र आत्म्याची प्रीती कृपा सहभागिता वात्सल्य त्याची समक्षता येथील सर्व काळामध्ये त्याच्या विश्वासणाऱ्यासो युगाच्या समाप्तीपर्यंत सदुदित असो. आमेन.
एक विश्वास करायचो असतो. आमेन. पुन्हा एकदा आपला प्रत्येकाला सलाम. देवाच्या नावाला दिलेला असो. आजची भक्ती परमेश्वराने प्रत्येकाकरिता आशीर्वादित केली, आध्यात्मिक लाभाची केली, म्हणून जीवत देवाच्या नावाची स्तुती असो. यावेळेस आपण भक्त होत असताना मागील जे प्रियजन आहेत ते आधी बाहेर जातील, मग पुढे जे आपण आहोत त्यानंतर आपण एक एक करून मागे बाहेर पडूया. Thank you.